देख रहे हैं अंबर टाइम। साहस, शौर्य और स्वाभिमान के सूर्य हिंद शिरोमणि महाराणा प्रताप और छत्रसाल बुंदेला जयंती पर राजपूत समाज रतलाम द्वारा भव्य शोभा यात्रा महलवाड़ा से निकाली गई। शौर्य यात्रा में शरीक युवक बुलेट पर सवार थे। श्री महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समिति ने श्री महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के 483वें जन्मोत्सव के मौके पर निकाली शौर्य यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भगवा साफा बांधे दुर्गा वाहिनी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराणा के उद्घोष के साथ शौर्य यात्रा में चल रही थी। क्षत्रिय सरदार एवं क्षत्राणियां अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शरीक हुई। शौर्य यात्रा में दुर्गा वाहिनी की बेटियां सर पर साफा बांधे और हाथों में तलवार लिए कतारबद्ध होकर चल रही थी। शौर्य यात्रा का प्रमुख मार्गों पर शहर की सामाजिक संस्थाओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए सैलाना बस स्टैंड स्थित महाराणा प्रताप स्टैच्यू पर पहुंची। श्री महाराणा प्रताप चौक स्थित स्टैच्यू पर समाजजनों ने महाराणा प्रताप स्टैच्यू पर माल्यार्पण कर जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर समाज के वीरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह चौहान, निखिलेश सिंह पंवार, विजय सिंह चौहान, वीरेंद्र सिंह राठौर सहित समाजजन एवं महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समिति के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। चल समारोह से पहले महाराणा प्रताप स्टैच्यू पर कांग्रेस नेता मयंक जाट ने केक काटकर जन्मोत्सव मनाया। धर्मस्व नगरी की पावन धरा पर जैन धर्म के मुनिश्री का पदार्पण होना समूचे शहर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। इसी कड़ी में परम पूज्य मालवकेश्वरी मोहन खेड़ा तीर्थ के वरिष्ठ मुनिवर श्री हितेश चंद्र विजय जी महाराज साहब, परम पूज्य ज्योतिष रत्ना मुनिराज श्री दिव्या चंद्रेश जी महाराज साहब, परम पूज्य सेवाभावी मुनिराज श्री वैराग्य यश विजय महाराज साहब, हेमेंद्र शिशु परम पूज्य मधुरभाषी जीत चंद्र मुनिराज महाराज साहब का कारजू नगर में मंगल प्रवेश हुआ। इस शुभ प्रसंग पर जवाहर व्यायामशाला के संरक्षक दौलत पहलवान ने परम पूज्य महाराज साहब का आशीर्वाद लिया एवं उनके प्रवचन सुनने का लाभ लिया।
इस अवसर पर मैजिक यूनियन संरक्षक राजकुमार जैन लाला, ML कोठारी, चीनू माद्रेचा, हितेश जैन, अनुज माद्रेजा एवं समाजजन उपस्थित थे। कहते हैं किसी भी शहर और गांव की जीवन रेखा सड़कें होती हैं। सियासत ने प्रदेश में हर तरफ सड़कों का जाल बिछाने का दावा किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की हालत देख ली जाए तो मैदानी हकीकत सामने आ जाएगी। कच्ची और हादसों का कारण बनी सड़कों के लिए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ग्रामीणों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। राजस्थान सीमा से लगे जावरा क्षेत्र के गांव बछोड़िया तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की कच्ची सड़क है। ग्रामीणों ने सड़क को पक्का करवाने के लिए आंदोलन शुरू किया है। गांव के लड़कों की शादी नहीं होने, गर्भवती माताओं की परेशानी, स्कूल जाने की दिक्कतों को लेकर सभी ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने इस नारे की तख्तियां व बैनर गांव में लगा दिए हैं। बछोड़िया में ग्रामीणों की लंबे समय से मांग है कि बछोड़िया फंटे से धतुरिया तक 4 किलोमीटर की सड़क बने, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। किसी मरीज या गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र जाना हो तो इसी रोड से जाना पड़ता है। बहुत बार रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। रोड खराब होने से गांव में आने वाली बसें बंद हो गई है। कुंवारे लड़कों को कोई बेटी नहीं दे रहा है, कोई भी रिश्ते करने को तैयार नहीं है। इस खराब रोड को देखकर लड़की वाले लौट कर नहीं आते हैं। ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने वाले रास्ते पर रोज नहीं तो वोट नहीं का बैनर व तख्तियां लगा दी। इस दौरान ग्रामीण युवकों ने रास्ते पर खड़े होकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक रोड का निर्माण नहीं तब तक गांव में किसी भी नेता को आने की पाबंदी लगा दी है। जब तक सड़क नहीं बनेगी तो वह किसी भी पार्टी के नेता का गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। जर्जर सड़क की दर्दनाक कहानी को बयां करते हुए ग्रामीण बताते हैं, हमारा जो चुनाव बहिष्कार या रोड नहीं तो वोट नहीं, एक आज हमारा एजेंडा है और हम चाहते हैं कि हमारा जो फंटे या चित्रकूट धाम से लगाकर धतुरिया तक का जो कच्चा रास्ता है, कई वर्षों से यहाँ पर ये रोड पेंडिंग में पड़ा हुआ है और जिम्मेदार लोग को यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस रोड की वजह से लगभग यहाँ से गुजरने वाले हर राहगीर को परेशानी हो रही है। और यहाँ से इस रास्ते से निकलने के जाने वाले, जैसे हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो माता लगता है, वहाँ पर प्रसव के लिए अगर कोई किसी लेडीज़ को ले जाते हैं तो उसकी प्रसूति यहाँ बीच में ही हो जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। कोई मरीज व्यक्ति अगर यहाँ से निकलना चाहे तो उसका लास्ट समय या अंतिम समय से 1 किलोमीटर के रास्ते में देख लेता है। वो इतनी भयानक स्थिति इस रोड की है। इस रोड की वजह से सभी तो बसें बंद हो चुकी है गांव में, गांव से पूरी तरह रोड से या कनेक्टिविटी से हमारा गांव पूरी तरह से कट चुका है। और इसके अलावा यहाँ से आसपास के गांव के जो विद्यार्थी आते हैं वो भी इस रोड की वजह से बारिश के दिनों में सही टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। और इसके अलावा और बात करें कि हमारा जो सुखेड़ा जाने के लिए जो कच्चा रास्ता धतुरिया तक का है, वो रास्ता भी व्यापार, सुखेड़ा जो हमारे व्यापार के लिए कृषि जो मंडी लगती है या अन्य सामान लाने के लिए जो ग्रामीण जाते हैं, वो रास्ता भी सही नहीं होने की वजह से बहुत घूम के पहुंचना पड़ता है और टाइम पे वहां पर भी नहीं पहुंच पाते। और बारिश के दिनों में तो ये स्थिति होती है कि यहाँ पर आसपास का लोग आना ही बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति हमारे गांव की बनी हुई है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमेरिका की जैसी सड़कें हैं प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर हमारे गाँव में आके एक बार देखे तो मालूम पड़े कि कैसी सड़कें हैं यहाँ पर। हमारा गाँव पूरी तरह से यूँ देखा जाए कि जाने किस युग में जी रहा है। अभी तक ना कोई रोड की सुविधा मिल पा रही है हमें, ना कोई जिम्मेदार ध्यान दे रहे हैं, ना कोई अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर जमी से आए हैं, चलकर जमी पर देख लेते हैं, चलो हम बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। मित्र निवास रोड स्थित हजरत ख्वाजा खुदा सैयद दादाजी शहीद की दरगाह शरीफ परिसर में 2 दिवसीय सालाना उर्स के दूसरे दिन कव्वाली का प्रोग्राम हुआ। इंटरनेशनल कव्वाल रईस अनीस साबरी ने कई शानदार कलाम पेश किए। रात 9 बजे से शुरू हुआ प्रोग्राम रात 3:30 बजे तक चलता रहा। कव्वाल रईस अनीस साबरी ने जब यह कलाम पेश किया, जमी से आए हैं, चलकर जमी पर देख लेते हैं, चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं, तो श्रोता झूम उठे। महफिल में रात भर कव्वाल रईस अनीस साबरी ने कई शानदार कलाम पेश कर खूब दाद बटोरी। करम बरसने लगा आसमान से, अपने करम बरस के
है दुनिया महक रही है किसी खानदान से, दुनिया महक रही है किसी खानदान से। मुसीबत में मदद प्यारे नबी से मांग लेते हैं, जो मालिक है खजाने का उसी से मांग लेते हैं, मालिक है खजाने का उसी से मांग लेते हैं। नहीं वाली है जिसका मांगे वो सारे जमाने से, नहीं वाली है जिसका मांगे वो सारे जमाने से। हमें जो मांगना है हम नबी से मांग लेते हैं। बाजना बस स्टैंड से सागुद रोड जाने वाले मार्ग पर लगने वाली जूस की दुकानों के दुकानदारों के बीच आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। रविवार रात भी यहां दो पक्षों के बीच विवाद के बाद हाथापाई हो गई। बताया जाता है कि विवाद चिढ़ाने की बात पर हुआ था। मारपीट में विकास तथा उसके पिता सोहन लाल घायल हुए हैं। मारपीट रोहन द्वारा की जाना बताया गया है। दोनों घायलों को पुलिस ने जिला चिकित्सालय भिजवाया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कर्मी ने बताया, ये रोहन जायसवाल चिढ़ा रहा था, इसी बात पे से इनका विवाद हुआ। विवाद में मतलब जायसवाल इनने विकास और सोहन लाल के साथ मारपीट करी है। एफआईआर कर रहे हैं, जो भी होगी जांच में उचित कार्रवाई करेंगे। सर कितने लोग घायल हुए? इसमें 2 लोग घायल हैं, रोहन विकास और इनके पिताजी सोहन लाल। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। वेलकम टू सम्यक रेसिडेंसी। अब आपको मिलेगी किराए के घर से आजादी। पूर्ण रूप से सुरक्षित कैंपस, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, फ्री कवर्ड पार्किंग सभी के लिए। यहाँ मिलेंगे आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 गार्डन्स, फिटनेस के लिए जिम फैसिलिटी, भक्ति भाव के लिए मंदिर, आधुनिक क्लब हाउस और काफी अट्रैक्टिव लॉबी। यहाँ मिलेगी हर ब्लॉक में लिफ्ट की सुविधा। अभी बुक करें अपना खुद का घर विशेष सुविधाओं के साथ। अपने फ्लैट और लोन सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री जोसेफ फर्नांडिस से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268, 6263791851 एवं विकी पिपाड़ा मोबाइल नंबर 9009002575। हमारा पता 21 कोठारी मार्केट 2 बत्ती रतलाम।